दर्शन जन्म जन्म के सोए भाग जगाते हैं। गुरु के दर्शन आत्मा को हरि के संग मिलाते हैं। गुरु के दर्शन से मुक्ति के खुल जाते हैं द्वार सुनो। गुरु के दर्शन से भक्ति का मिल जाता है सार सुनो। गुरु के दर्शन जो करते हैं धन धन वो हो जाते हैं। शंका संशय भरम भूले के मन में ना रह पाते हैं। गुरु के दर्शन से जीवन के कट जाते हैं पाप सभी। गुरु के दर्शन से मिट जाते दुख पीड़ा संताप सभी। कोई भागों वाला आके गुरु के दर्शन पाएगा। भाग्यहीन है जो बंदा वो निकल बगल से जाएगा। गुरु के दर्शन सबसे निर्मल सबसे पावन होते हैं। कहे हर देव गुरु के दर्शन ही मन भावन होते हैं। एक तू ही निरंकार। गुरु के दर्शन भक्त जनों को आनंद से भर देते हैं। गुरु के दर्शन मन की सारी दुविधा को हर लेते हैं। प्यार से बोलिए, सब मिलकर के बोलिए। सतगुरु माता सुदीक्षा सुंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग बड़ी देर से बहुत अच्छे अच्छे शब्द महात्माओं के बहुत अच्छे अच्छे गीत रूप में हम श्रवण कर रहे हैं। और सारी ही जितनी भी शासनक महात्माओं ने बातों को कहा है, अनुभवों को दिया है, वो शासकगत जो हजूर का शब्द पढ़ा जा रहा है उसी की ओर इशारा करता है। सबसे पहले तो दास हाथ जोड़ करके आप सभी महात्माओं से विनती करता है कि बहुत महात्माओं ने बहुत सारी अरदासें की हैं, दुपट्टा भी लाए हैं, आप जी के लिए प्रसाद भी लेकर के आए हैं और सदगुरु से बहुत सारी अरदासें की। और अब जितने महात्मा हम भी बैठे हैं, इवन जहाँ तक दास भी बैठा है, तो मैं भी झोली भरने के लिए यहाँ पर आया हूँ। सांसारिक भी और गुरु सेवक दोनों मिलकर सिमरण करें और अरदास करें सच्चे पातशाह से कि दातार पिता जो तुझ भावे वो हमें प्रदान करना, वही सबसे अच्छी चीज़ है। हमारी अरदासें हमारी प्रार्थनाएं आपके चरणों में समर्पित हैं। हमारे सारे जितने भी भाव हम लेकर के आए हैं वो आपके बीच हैं, आप जानते हैं। कृपा करना कि जो आपको अच्छा लगे, जो जीवन में मेरे आपके हिसाब से सुखदायक हो वो प्राप्त। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श। प्यार से बोलिए। सत्संगत गुरु के दर्शन जीवन को आनंद से भर देता है। बहुत छोटी सी संख्या है ना हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं। आप रोज टीवी देखते होंगे, रोज सुनते होंगे कि महाकुंभ में स्नान करने के लिए आज कितने लोग पहुंचे, कितने लोग पहुंचे। कल दूसरा शनिवार था, 24 घंटे का जाम था सड़क पर।
जो लोग अपनी गाड़ी से चले थे वो 24 घंटे गाड़ी में बंद रहे, ना गाड़ी कुछ फुट आगे से रख पाई और पीछे निकलने का तो कोई मतलब ही नहीं था। सरकार को कोसा, अपने आप को भला बुरा कहा, और करोड़ों की संख्या में जो लोग यात्रा करके वहां पहुंचे, और जब उन्होंने स्नान किया तो उसके बाद साथ संगत उन्हें कुछ याद नहीं था। ना तो ये था कि मैं सफर कितना लंबा तय करके आया हूं, कितना कष्ट झेल करके आया हूं, ना ये याद था कि इससे पहले भोजन करना था या नहीं करना था। क्यों? कारण सोचिए आप सभी। महात्मा बहुत सोचीवान है। साथ संगत के सामने बैठ करके दास से कभी बोलता है तो मुझे बहुत डर लगता है। मैं वास्तविकता आपको दिल की बात बताता हूँ, मैं यहाँ कभी नहीं बैठना चाहता, बहुत डर लगता है मुझे चीज से। सोचिए, क्योंकि दिल में एक श्रद्धा का भाव लिए, दिल में इस परमात्मा से कुछ लेने के लिए भी पल्ला फैलाए हुए लोग वहां पर गए हैं। जितनी जानकारी हमारे मित्र दोस्तों को, सज्जनों को थी, वो उसी जानकारी के आधार पर अपने घर से सैकड़ों मील की यात्रा करके, कष्ट सह करके जब वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने स्नान किया तो उन्होंने पाया कि हाँ, मेरी मन्नत पूरी हो गई, मेरा भाव पूरा हो गया। मैं इस परमात्मा का शुक्रिया अदा करूँ कि इसने मुझे यहाँ ला करके आज ये अवसर दे दिया। और सत्संगत, ब्रह्मज्ञानी के लिए यही चीज बस इतनी ही तो बदली है, और क्या बदला है? भाव भी यही है, चीज भी यही है, यात्रा भी बिल्कुल वैसी ही है जैसी वो लोग कर रहे हैं। मेरे जीवन की भी तो यात्रा ऐसी ही है। क्या बदला है? छोटी सी चीज बताइए। सब चेतन महात्मा है, बस यही तो बदला है कि अब मेरे लिए ये जो कुंभ है, ये जो स्नान है, ये जो जितना भी जतन है, वो इस निराकार परमात्मा के बीच है। बाकी सब चीजें संसार की हैं। मेरी यात्रा, आत्मा की यात्रा, एक जानकार की यात्रा, एक उज्जवल दिए की यात्रा। दिया जब तक बुझा होता है, सूर्य चढ़ा होता है, तो पूछता भी नहीं कोई कहाँ है मोमबत्ती। लाइट आई है ना, रात के समय लाइट आई रहती है। आजकल हम कभी मोमबत्ती ढूंढते हैं? इन्वर्टर का जमाना आ गया है, लाइट भी चली जाए तो इन्वर्टर चल जाता है। लेकिन किसी दिन अगर इन्वर्टर भी खराब हो तो वही मोमबत्ती जो बिल्कुल कहीं कोनों में पड़ी होती है, हम उसे ढूंढते हैं ना, तुरंत जगाते हैं। माचिस भी नहीं मिलती आजकल घर के अंदर। लाइटर है, गैस जला दी, बात खत्म हो गई। माचिस भी ढूंढनी पड़ती है, कहाँ है, नहीं रखते हो उठाते। ये कहानियां, ये कहावतें, ये बातें तभी की तो बनी हुई है। कीमत किस चीज की है? क्या सूर्य की कीमत है? लाइट की कीमत है? लाइट से कह रहा हूं इंस्ट्रूमेंट्स, जो बल्ब ट्यूब्स चलते हैं। क्या उस मोमबत्ती की कीमत है या उजाले की कीमत है? कीमत उजाले की है। किसी भी तरह उजाला चाहिए। सूर्य निकला हुआ हो तो सूर्य का उजाला चाहिए, विद्युत आई हुई हो तो लाइट बल्ब जगमगाते रहते हैं तो उजाला मिलता रहता है, कीमत उजाले की हो जाती है। ये सब कुछ बंद हो जाए तो फिर मोमबत्ती ढूंढते हैं कि उजाला करना है किसी भी तरह से। बस यही तो यात्रा कर रहा हूं। ज्ञानी होए सुचेतन हो, यही तो यात्रा है कि कीमत उजाले की है। ज्ञाने खातर किया अभ्यास, ज्ञान मिला तो कर विनाश। जितने भी अभ्यास किए थे, जितना भी कुछ हो रहा है, जितनी भी वाणियां सुन रहे हैं, चाहे कितना ही सोचीवान महात्मा क्यों ना हो, कान पकड़ता हूं, कितना ही सोचीवान क्यों ना हो, भगवान शंकर के संग बैठने वाली मां पार्वती के समान ही क्यों ना हो, लेकिन वो भगवान शंकर नहीं हो सकता। जब हमें अध्यात्म ये सिखाता है, हमारा शास्त्र ये सिखाता है, तो गुरु का दर्जा कोई प्राप्त नहीं कर सकता। और आप
तो गुरु रूप है। साथ संगत जब इकट्ठी बैठी रहती है तो गुरु के रूप में होती है। जो गुरु से सीख रहे हैं, जो सदगुरु स्वयं सिखा रहे हैं, जो उपराले में सिखा रहे हैं और इस ब्रह्म ज्ञान के साथ जुड़ना सिखा रहे हैं कि मेरे जीवन का कोई भी कर्म है, आपका मन संगत में आकर गुरु के साथ नहीं जुड़ पा रहा है, घर बैठ करके जुड़ पा रहा है, मुबारक है ना, जोड़िए, कौन मना कर रहा है? क्यों कष्ट उठाना? यहां तक आकर जुड़ना तो सदगुरु के साथ है ना, इसके साथ जुड़ना है। हो सकता है यहां मुझे कोई बात पसंद ना आए, गुरु वाली कोई बात मुझे गुरु के सामने ही पसंद आए, लेकिन यात्रा तो उजाले की है ना, इस परमात्मा की है ना। सदगुरु से ज्ञान लेकर संसार की चीजों को मांगना मेरी जरूरत हो सकती है, तो ज्ञान गुरु से प्राप्त किया, आता यहां पर हूं, सेवा यहां पर करता हूं, मांगने कहीं और जाऊंगा क्या? इसी से लेना है ना। और जानता हूं ये तो सर्वसमर्थ है, सबको देता है, अनेक रूपों में देता है। उसे भी देता है जो ज्योतिष को हाथ दिखाने के लिए जाता है, उसे भी देता है जो तीर्थ करता है, उसे भी देता है जो दूर देश में रहता है, उसे भी देता है जो मेरे पड़ोस में रहता है। किसी ना किसी रूप में सबको देता है। अब तो मेरे अनुभव में शामिल है ना ज्ञान लेने के बाद। भाई चलो, अब से पहले नहीं पता था कि कैसे देता होगा। ये निरंकार परमात्मा सबको देता है, किसी ना किसी रूप में सबको देता है। तो मैं किसी और से मांगने कहाँ जाऊंगा? इसी से तो लूंगा ना। क्यों नहीं कहूंगा आज मेरे घर बच्चे की शादी होनी है, आज मेरे बच्चे का एडमिशन होना है। अभी महात्मा गीत बोल रहे थे ना, ज्ञान और कर्म के दोनों पंखों से। ये तो ज्ञान और कर्म के दोनों पंख हैं। भाई कर्म है तो कर्म की जरूरत है, और जरूरत है तो इस संकार से अरदासें हैं, प्रार्थनाएं हैं, बेनतियां हैं, लेकिन है इससे जो ये पूरी कर दे वो इसकी मौज। और जो कहते कि नहीं अभी समय लगेगा तो इसकी मौज, मुझे तो इसके साथ जुड़ करके चलना है, मेरे से पास चारा तो दूसरा नहीं है। ज्ञान लेने के बाद ब्रह्मज्ञानी को क्या रिझाना है? निरंकार परमात्मा। ज्ञान लेने के साथ महात्मा को किसे रिझाना है? क्या इस निरंकार परमात्मा को है बस में से रिझाना है? तरीका बताइए। किसी महात्मा ने कोई चीज देखी हो, कोई तरीका जाना हो कि हाँ इस निरंकार परमात्मा को रिझाया जा सकता है, कोई तो बात बताइए। किसी का अनुभव आया हो? मेरे जीवन में आज तक नहीं। अच्छे अच्छे महात्माओं को मैंने सुना है, दूर दूर अंदर मिशन में भी और मिशन से बाहर भी, परमात्मा को रिझाना आज तक किसी को नहीं। रिझा है तो केवल सदगुरु रिझा है, रिझा है तो केवल अपने गुरु को रिझा है। और हम ये बहुत भली प्रकार जानते हैं महापुरुषों कि जिन बातों को हम कह रहे होते हैं, चाहे मंच से, चाहे गीत रूप में, चाहे विचार रूप में, वो सिर्फ हमारे अनुभव होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता। मेरा कोई अनुभव किसी के काम आ सके ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप बहुत सुलझे हुए महात्मा हैं, बहुत गहरे डूबे हुए महात्मा हैं, जो आप इतना चल करके यहाँ तक पहुँच गए और यहाँ पहुँच करके इतना समय दिया, और फिर भी जिस अनुभव को आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिसमें कोई गुण मौजूद नहीं, फिर भी सुनने के लिए बैठे हैं, तो ये निश्चित है कि आप गुरु को सुनने के लिए बैठे हैं, मुझे सुनने के लिए नहीं बैठे। मैं भली प्रकार जानता हूं इस बात को। आप पूर्ण हैं, साथ संगत पूर्ण है, और हमारे इसी नेह को, इसी प्रेम को, इसी पूर्णता को समझने और समझाने के लिए उन्होंने ये सब ऊपर लाना चाहा, जिसे हम साथ संगत कहते हैं, जिसे हम सेवा कहते हैं, जिसे हम सिमरन कहते हैं। जब हम इसे कहते हैं ना कि तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, मैं हूँ तेरी शरण। शरीर नहीं है, शरीर तो ज्ञान लेने के बाद इसी का हिस्सा है। मन जो बहुत सारे विचारों का जंगल है, वो तो इसी का हिस्सा है। सारे विचार इसके बीच से आ रहे हैं, इसी के बीच से सीख रहे हैं। मेरा कोई भी कर्म अगर मुझे गुरु पर विश्वास पक्का करने में सक्षम है, मुझे लगता है कि मैं आज अपने पड़ोसी के पैर दबाऊं तो मुझे गुरु के आशीर्वाद मिलेंगे, मुझे गुरु पर विश्वास पक्का होगा, वो कीजिए। कोई नहीं कहता आपको किसी महापुरुष के पैर दबाइए, लेकिन गुरु पूरा
ज्ञान पूरा और ये साध संगत पूरी है। ये गांठ मुझे पल्ले बांधनी है। बस यही बात हजूर यहाँ पर समझा रहे हैं कि गुरु का जो दर्शन है, गुरु का जो ये दर्शन है, जो निरंकार परमात्मा है, गुरु ने जो ज्ञान मेरे जीवन में बख्शा है, शरीर नहीं। शरीर तो जिन लोगों ने शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी को देखा, तो बाबा शहंशाह जी के जाने के बाद वो कहते थे बाबा गुरबचन सिंह जी कौन गुरु होते हैं। जिन्होंने बाबा गुरबचन सिंह जी के समय में ज्ञान लिया, तो वो तो बाबा हरदेव सिंह जी के समय में कहते थे कि भाई कौन हरदेव सिंह। और जिन्होंने हरदेव सिंह जी से ज्ञान लिया, बाबा हरदेव सिंह जी के समय में ज्ञान लिया, उनके लिए आगे की 2 पीढ़ियां ऐसी हो जाती। गुरु शरीर नहीं होता, गुरु अपना प्रगटाव खुद होता है, ये ज्ञान होता है। मैं जब भी हाथ जोड़ करके सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का ध्यान करूं, जब भी मेरे ध्यान आता है, ये तो हर समय मेरी बात को सुनते हैं, हर समय हर बात का जवाब देते हैं। हमने सुना ना पीछे महात्माओं ने बात समझाई कि सदगुरु माता जी को नमस्कार करने के लिए कोई गया कि नजरें मिलाने के लिए खड़े रहे हम लाइनों में, दास भी खड़ा रहता था, किसी कारण गुरु की नजर पड़ जाए, किसी कारण गुरु की नजर पड़ जाए। लेकिन वो तो गुरु ने अपने वचनों में उचारा कि हम इन बंधनों में नहीं बंध सकते, शरीर के बंधनों में नहीं बंध सकते कि गुरु की नजर पड़ जाए। गुरु की नजर तो हर समय मुझ पर है, मेरी नजर भी गुरु की ओर है, मैं भी गुरु की ओर देख करके चल पा रहा हूं, नहीं चल पा रहा हूं। अभी महात्मा उदाहरण दे देते हैं, ये ब्रह्मज्ञानी की बातें हैं, फिर दास आपको दोहराते हैं। दुनिया में जो भी कुछ है महापुरुषों बिल्कुल सही है, जो जो कुछ कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि उसकी जानकारी में उतनी ही बात है। मैं जो कर रहा हूँ, मेरी जानकारी में जहाँ तक बात है, मैं भी सही कर रहा हूँ। गलत तो वहाँ साबित होऊंगा जब उस जानकारी से आगे बात आ जाएगी। और ब्रह्मज्ञानी को तो इस निरंकार परमात्मा की जानकारी है। अगर वो उस निरंकार से भिन्न होकर कुछ करता है तो गलत है। अपने आप को सही गलत साबित करना मेरी जिम्मेदारी है ना। अगर मैं इस निरंकार की जानकारी को जान करके इससे भिन्न होकर के कुछ करता हूँ, गुरु को रिझाने का वो तरीका अपनाने की कोई कोशिश करता हूँ जो गुरु से ना जोड़कर मेरे मन की बातों से मुझे जोड़े। मुझे अच्छा लगता है कि मैं गंगा जाकर के स्नान, गंगा में नहाने के लिए कभी किसी ने मना किया क्या? नहीं किया। मैं अपने मन की बात आपको बता रहा हूँ, गांठ बांधने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं कभी भी हरिद्वार जाता हूँ, स्नान कर लेता हूँ, अच्छा लगता है। इवन अवतार वाणी तक में कहते हैं कि गंगा जल जैसा पवित्र जल नहीं है, लेकिन उसने मुझे कभी बांधा नहीं। वो बहता जल है, स्नान करेंगे, शरीर स्वच्छ होगा, अच्छा लगेगा। उससे ना गुरु खुश होने वाली बात है, ना गुरु के नाराज होने वाली बात है। फिर कर्म तो वो कमाना है जिससे गुरु खुश हो जाए, कर्म वो करना है जिससे गुरु से जुड़ाव पैदा हो जाए। जबकि मैं अपने आप में क्या लगता हूँ, मीन में झांकता हूँ, अपने अंतर की बातों को छिपा करके, अपने अवगुण को छिपा करके मैं अपने ही अंतर के मीन में झांकता रहता हूँ। ऐसा करूँगा तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा करूँगा तो ये काम रुक तो नहीं जाएगा, ऐसा करूँगा तो ऐसा तो नहीं होगा कि मेरी अरदास मन्नत पूरी ना हो। बस ज्ञान तो मुझसे दूर होता चला जाता है। वरना कहाँ अरदास मन्नत के साथ इस निरंकार ने मुझे रोक करके रखा है। जब भी कोई मन करता है तभी 2 मिनट में हाथ जोड़ लेता हूँ। सुबह की संगत करके हम लोग बाहर निकलते हैं और मोटरसाइकिल पर बैठते ही आपस में बात करते हुए चले जाते हैं, ये काम हो जाए, सच्चे पातशाह कृपा करें, ये काम हो जाए। वो मुबारक है, जो परवान कर ले, और जो अभी तक नहीं कर रहा है तो वो इसे अच्छा लगता होगा कि उसने नहीं करना है। बस यही तो ज्ञान है। लेकिन इस सत्संग भवन के अंदर आना, संतों की सेव कमाना, गुरु के प्रति आसक्त रहना, अपने शरीर को जो परमात्मा से प्राप्त है हर तरह से सेवा में लगा देना, परमात्मा से मिले धन को हर तरह से इसके चरणों में समर्पित कर देना, परमात्मा से प्राप्त इस मन को, मन फिर मैं कह रहा हूँ आपको, विचारों का गुच्छा है और कुछ नहीं। महात्मा समझा रहे थे पिछले दिन कि जहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हैं, बहुत सारे वृक्ष हैं, उस जगह को हम कहते हैं वन। और जहाँ पर बहुत सारे विचार पैदा होते हैं, हर मिनट में अनेक विचार पैदा होते हैं, उसे कहते हैं मन। अब जानना मुझे है कि मन भी इसी से प्राप्त है, इसमें आने वाले विचार भी इसी के होने चाहिए। अगर ये सब चीजें, ये तन मन धन गुरु की सेव में लग रहे हैं
तो निश्चित जानिए रोग पास नहीं आएगा, संकट पास नहीं आएगा, मन में द्वेष कलुषता की भावना नहीं आएगी, पर धन की कमी कभी नहीं होगी। तो महात्माओं ने सहज आशीर्वाद दे रखे हैं। फिर चूक क्या है? कुल मिलाकर के बात यह है, समय पूरा हो जाता है, दास प्रस्तावना ही बांधते रह जाएगा। आप सोजीवान महात्मा हैं, समझते हैं सारी बात को कि चूक सिर्फ इतनी है महापुरुषों कि मैं नज़रों से बाहर देखने की कोशिश करता हूँ, अपने अंतर को नहीं झांक पाता। और मेरे अंतर में सबसे बड़ी चूक ये है कि मैं आज भी इस सद्गुरु को खुश करने के रास्ते पर अपने आप को चलाना नहीं चाहता। मैं आज भी कहीं ना कहीं सद्गुरु को शरीर माने बैठा हूँ। मैं आज भी कहीं ना कहीं सिर्फ दुनियावी दास्तानों के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ। मांग मन्नत को ही ये जान करके चल रहा हूँ कि शायद वो इस गुरु से बड़ी है। सासंगत भक्ति करे पाताल में, प्रकट करे आकाश। अगर मन में कहीं भक्ति भरा भाव, श्रद्धा का भाव, समर्पण का भाव बिल्कुल एकांत में भी आ गया है ना, तो ये तो सासंगत प्रकट करके रख देता है उसको। और ये प्रकटाव है कि आप महात्मा यहाँ पर इकट्ठे आगे लेंगे। गुरु के दर्शन सबसे निर्मल, सबसे पावन होते हैं। कहे हरदेव गुरु के दर्शन ही मन भावन होते हैं। प्यार से बोलिए, गुरु के दर्शन। फिर वही बात आप जी के साथ आज साझा करके चुप हो जाएगा कि गुरु के दर्शन यानी इस निराकार परमात्मा की जानकारी और इस परमात्मा के प्रति समर्पण है। गुरु के दर्शन शरीर के दर्शन नहीं। आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, हम एक चित्र लगा देते हैं, उसके नीचे 2 लाइनें लिख देते हैं गुरु के दर्शन, और हम उस चित्र की पूजा करना शुरू कर दें, बल्ले बल्ले। निश्चित भाव जानिए कि हम भटक गए। गुरु के दर्शन यानी इस निराकार परमात्मा के दर्शन। जब ये साकार प्रकट है, कहीं मैं समागम में हूँ, कहीं मैं ऐसे अवसर पर हूँ, मुझे अवसर मिल रहा है, तो वहाँ ये साकार में दिखाई दे रहा होगा। और अगर ये साकार में दिखाई नहीं दे रहा है तो गुरु के दर्शन ये दर्शन, ये बहुत निर्मल है। एहसास कीजिए कितने निर्मल है, ये बहुत पावन है। आपको तो एहसास है कि कितने पावन है। मेरा हर काम बना है यहाँ, काम कोई जगत रुका है कहाँ। फिर भी छोटी से छोटी बातों को लेकर ये दिल उदास होता है। ये बात तो जगत जी ने कही ना उसकी, इसलिए तो कहते हैं ब्रह्म विचार है। अगर दोहराएं अपने जीवन तो निश्चित जानिए साथ संगत कि भक्ति का बहुत आनंद है। लोग फरमाते थे कि हमने कोई लाइन छोटी नहीं करनी, सिर्फ अपनी लाइन को बड़ा करना है। यानी कि हमने जो आज तक करते आए हैं वही हमारा पड़ोसी भी करता है, तो हम सोचते हैं कि वो तो पता नहीं क्यों ऐसा करता है, मेरे घर कोई क्यों नहीं आता है, मैं किसी को बुलाता हूँ तो नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझ में भी चूक हो सकती है, कहीं ना कहीं जुड़ाव में मेरे अंदर भी खामी हो सकती है। और है, मैं जानता हूँ, ये नकार भी जानता है, ये गुरु भी जानता है, लेकिन साथ संगत मैं एकांत में अरदास नहीं कर पाता कि सच्चे पातशाह ऐसा बना दो कि दुनिया मुझसे जुड़ जाए। ये साथ संगत के रूप में लोग मुझे जाने कि मैं आपके घर का एक सिख हूँ, मैं आपकी संगत का एक सिख हूँ। बस यही है कि गुरु के जो दर्शन है, जो हर समय मुझे निराकार रूप में मिले हुए हैं, जो हर समय ये मेरे इतने करीब है, ज्ञान रूप में मेरे करीब है, मैं इस परमात्मा का ध्यान करता चला जाऊँ, खुश रहूँ, आनंदित रहूँ। कोई काम साथ संगत नहीं रुकेगा, कोई काम इससे दूर नहीं है। मेरी नज़र से दूर हो सकता है, इस निरंकार से दूर नहीं है। कृपा करो दास, पुनः इस प्रार्थना के साथ मिलजुल करके सच्चे पातशाह से हाथ जोड़ करके मांगे।